स्वागत है आप सबका न्यूज नाउ पे। और आज जम्मू कश्मीर में बारिश ने अच्छी खासी तबाही की। जी हां, जहां एक तरफ बारिश होने की वजह से अक्सर हमने देखा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग जो है वो बंद होता है, आज भी वैसा ही हुआ। लेकिन आज एक नई बात यह हुई कि आज जम्मू पठानकोट राजमार्ग जो है वो भी बारिश की वजह से बंद हुआ। तारना नाले पे बना तारना पुल, उसको जब नुकसान पहुंचता है तो जम्मू पठानकोट पर चलता हुआ ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाता है। और ये उस समय होता है जब जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो चल रही है और टूरिज्म भी जो है वो बूम पर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका यात्रा को भी और टूरिज्म को भी। ऑल्टरनेट रूट्स जो है वो बिल्कुल तैयार किए गए हैं, ऑल्टरनेट रूट्स जो है वो अवेलेबल हैं। बॉर्डर रूट्स के जरिए जो है वो लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है और पठानकोट से जम्मू का जो लिंक है वो बॉर्डर रूट्स के जरिए गाड़ियों को भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, ये वो नेशनल हाईवे है जिसपे 24/7 ट्रैफिक चलता है और सभी प्रकार का ट्रैफिक यानी बड़ा छोटा ट्रैफिक चलता है। लेकिन ये जो बॉर्डर रोड्स के रोड हैं वो थोड़े तंग है और ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जो बड़ी गाड़ियां सामान लेकर आती हैं, यानी आप जानते हैं कि ट्रॉले आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो ट्रॉले जब सामान लेकर आएंगे, और अभी जो हमारी वहां से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हमने जो लोगों से बात भी की उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की मूवमेंट एक तो स्लो है, ट्रैफिक जाम भी है। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि पहली बार हमने देखा कि इस तरह से इतना ज्यादा नुकसान जो है वो तारना ब्रिज को जो है वो पहुंचा है कि ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा है। लोगों की सेफ्टी के लिए इसको जो है अमल में लिया गया है। और आज सुबह से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो तारना ब्रिज पे पहुंची, उन्होंने इसका जायजा लिया। खुद डीसी कठुआ राकेश मिन्हास और शिवदीप सिंह जम्वाल जो एसएसपी कठुआ हैं, उन्होंने भी तारना ब्रिज का जायजा किया और वहां उन्होंने हमारे संवाददाता राजकुमार से क्या बात कही, आइए सुनते हैं। ये ब्रिज के पियर में जो दिक्कत आई है उसके कारण से ब्रिज का ट्रैफिक आज सुबह से रोका गया है। इस ब्रिज के ट्रैफिक को रोकने से एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो सुबह ही ट्रैफिक एडवाइजरी उसकी निकाल दी गई थी। वहाँ पे शुरू में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो ऑल्टरनेट रूट में फोर्स लगाने में और लोगों को बताने में थोड़ा टाइम था, बट अभी वहाँ से बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। कुछ बड़ी गाड़ियों को हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ रही हो, बट वैसे जो है ट्रैफिक का फ्लो जो है बिल्कुल स्मूथली वहाँ से चल रहा है। इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए भी जल्द से जल्द जो कार्य करने हैं वो किए जाएंगे और इस ब्रिज के साथ ही अल्टरनेट रास्ते भी और ढूंढे जा रहे हैं। तो ये कोशिश प्रशासन की, एसएसपी साहब साथ में है, पूरी कोशिश यही है कि किसी भी जो यातायात करते हैं यात्री, चाहे वो अमरनाथ जी यात्रा के यात्री हों या कोई और नॉर्मल यात्री हों या हमारा गुड्स का मूवमेंट हो, जो ट्रक चलते हैं उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे आए। सब यात्रा से पहले ही हिदायतें दी जाती हैं, जिला प्रशासन द्वारा एनएचए को भी किया गया था, कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये पुल टूट गया। हालांकि काफ़ी बार लोगों ने भी कहा दरारें आ रही हैं, चाहे साल का बलाम पुल हो वो भी काफ़ी क्रैक हो चुका है। तो कितना देखते हैं ये आज जो सुबह बरसात हुई है, जो कल रात से ही बरसात जारी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी उस दरिया में आया है। टोटल आज 2,60,000 क्यूसेक पानी उस दरिया में आया है, जो कि आज तक कभी इतना पानी बहुत कम, आज तक का मैक्सिमम लेवल जो 1988 में गया है वो 3 लाख क्यूसेक पानी आया था। जो नॉर्मल पानी का फ्लो है वो 1 लाख क्यूसेक से कम रहता है। इवैक्यूएशन लेवल 1,40,000 क्यूसेक है। तो 2,60,000 क्यूसेक बहुत भारी मात्रा में जो है बहुत तेज फ्लो से एकदम से पानी आया है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, पर उसको जल्द से जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। तो बनी में भी बनी में जैसे मैंने बताया कि कल रात से जो भारी बरसात हो रही थी उसके कारण लैंडस्लाइड बहुत जगह पे हुए हैं। तो वो लैंडस्लाइड में हमारे 8 लोगों की जान वहाँ पे गई है, जो कि एक बहुत ही दुखद खबर है जो मैं आपको सुनाया जा रहा हूँ। उसमें एक परिवार था 5 लोगों का और 3 अलग अलग इंसिडेंट हैं। ये सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे ऊपर से लैंडस्लाइड के कारण किसी का घर या कोई परिवार उसके नीचे दब गया है। तो ये इसको बड़ी ही सहानुभूति के साथ प्रशासन देख रहा है और ऐसी कोशिश मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब तक मौसम की एडवाइजरी है, अगले 3-4 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, तो आप घरों से बाहर ना निकलें और घर के अंदर ही सुरक्षित रहें। परिवारों को सबसे सहायता दी जाएगी। उन परिवारों को जो अभी जो इमीडिएट रिलीफ दिया गया है, जो पहले तौर पर रिलीफ दिया गया है, वो रेड क्रॉस की तरफ से जो भी जिन लोगों की भी मौत हुई है उनको 50,000 रुपया और जितने लोग घायल हैं उनका इलाज तो प्रशासन
हॉस्पिटलों में चल ही रहा है, उसके अलावा 25,000 रुपये की नकद अभी पहले तौर पर दिया गया। इस पुल को कब तक बहाल करने की कोशिश की जा रही है? ये NHA की टीम इसको स्टडी कर रही है। आज यहाँ पे IIT से एक्सपर्ट भी आए थे, NHA की पूरी टीम यहाँ पे है, तो वो लोग इसकी स्टडी करके 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। तो ये थे डीसी कठुआ जो बता रहे थे कि क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कठुआ में 3 अलग अलग इंसिडेंट्स का भी इन्होंने जिक्र किया और तकरीबन 8 लोगों की जो है वो इस इंसिडेंट में जो है वो जान जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जो है वो पूरी कोशिश की गई है कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी मदद की जाए। लेकिन आपने एक बात जो है वो नोट की होगी कि तारना पुल के बारे में इन्होंने बताया कि इस नाले में 1 लाख क्यूबिक पानी जो है वो नॉर्मली आता है, लेकिन इस बार ये पानी लगभग 3 लाख यानी 2,60,000 क्यूबिक पानी जो है वो बहाव रहा है पानी का। तो कितना ज्यादा तेज बहाव रहा है जिसकी वजह से जो पुल के पिलर्स हैं, जो 2 पिलर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है और यही एक मेन वजह रही है कि जो पुल है वो बीच में बैठ गया है। वो दृश्यों में भी आप देख सकते हैं और वहां पे ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है। अब मामला ये है कि ये कोई छोटा पुल तो है नहीं जिससे हम कह सकते हैं कि 2 दिन या 4 दिन में जो है वो बन जाएगा। एक तरफ कुंजवानी से लखनपुर तक जो है वो काम लगा हुआ है, दूसरी तरफ इस पुल के बह जाने से ट्रैफिक की रफ्तार जो इस हाईवे पर जो है, नेशनल हाईवे 44 पर जो है वो और कम हो जाएगी। और आए दिन इस पर आप जानते हैं कि कितने लोग ट्रैवल करते हैं, कितनी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कितनी कमर्शियल गाड़ियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज रहेगा कि एक तो पुल की रेस्टोरेशन यानी फास्ट स्पीड पे इसको रेस्टोर किया जाए, और दूसरा चैलेंज ये भी रहेगा कि ट्रैफिक भी जो है जो डाइवर्ट किया जा रहा है उसको सुचारू जो है वो चलाया जाए। अब ये किस तरह से होगा, ये एक बड़ी प्लानिंग होगी। इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को एक चैलेंज मिला था जब रामबन और बानिहाल के बीच आपने देखा था T3 T5 पुल का जो अप्रोचिंग रोड था वो बह गया था, वहां पे भी काफी नुकसान होता, लेकिन उसे 40 घंटे के भीतर ही जो है वो रेस्टोर किया गया था और एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट उसका किया गया था और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को जो है वो सुचारू किया गया था। अब ये दूसरा बड़ा चैलेंज है और खासकर मैंने पहले ही कहा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, ऐसे में बहुत सारे यात्री आ रहे हैं और बहुत सारे यात्री जो वापस जा रहे हैं दर्शन करके, तो ट्रैफिक को सुचारू करना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस हाईवे को रेस्टोर करने में, खासकर इस ब्रिज को रेस्टोर करने में जो है वो कितना समय लेती है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।